अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तलबा गुज़िश्ता 10 से 12 रोज़ से मुसलसल बाब सैयद पर एहतजाज किए जा रहे हैं। हंगर स्ट्राइक टिल डेथ तक बैठूंगा अकेला। इसकी बुनियादी वजह यह है कि अलीगढ़ इंतजामिया ने फीस को लेकर औसतन 35 से 40% का इजाफा कर दिया है। प्रोटेस्ट तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट दिया है, हमारी यूनिवर्सिटी ने ये राइट दिया है कि हम प्रोटेस्ट कर सकें। सारे बहनों के घर पे फोन किया जा रहा है थ्रेट देने के लिए कि आपकी लड़की वहाँ पे बैठी है, वहाँ पे छेड़छाड़ हो जाएगा। ये उनके भाई है, उनकी हिफाजत के लिए। बख्श दी बंदगी को आबरू दी ने हक की बचा ली, वो मोहम्मद का प्यारा नवासा जितने सजदे में गर्दन कटाई। बात शुरू होती है जब एमयू इंतजामिया ने पुराने तलबा के रजिस्ट्रेशन के हवाले से नोटिस जारी किए। पहली नोटिस में ये कहा गया फीस जमा करने और रजिस्ट्रेशन की तारीख 16 जुलाई से शुरू होगी। कुछ दिनों के बाद एक और नोटिस जारी की जाती है जिसमें यह कहा जाता है कि फ़ीस जमा करने की डेट 25 जुलाई की जाती है, लेकिन एमयू इंतज़ामिया इस नोटिस को भी पाए तकमील तक नहीं पहुंचा पाती। बिल आखिर एक तीसरी नोटिस जारी की जाती है जिसमें यह कहा जाता है फ़ीस जमा करने की तारीख 1 अगस्त से कर दी गई है और इसके बाद जो होता है वो बेहद ये किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए बेहद ही शर्मनाक बात थी कि एक नोटिस को 3 बार तब्दील करना पड़ता है। इसी बात को लेकर कुछ तलबा ने सोशल मीडिया के पोस्ट के ज़रिए एमयू एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अपना गुस्सा भी जाहिर किया, लेकिन मामलात यहीं नहीं रुकते हैं। इसके बाद जब तलबा रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल पर जाते हैं तो मामलात मामूल के मुताबिक नहीं होते हैं। रजिस्ट्रेशन तो हो जाता है लेकिन फ़ीस का पोर्टल अब भी नहीं खुल रहा होता है। लेकिन जब पोर्टल खुलता है तो तलबा ये देखकर हैरान व परेशान हो जाते हैं कि फ़ीस में काफ़ी ज़्यादा इजाफा कर दिया गया था। इस गैर मुतवक्के इजाफे ने तलबा में शदीद गम और गुस्सा पैदा कर दिया। 3 अगस्त 2025 को एक बड़ा काफिला बाब सैयद पहुंचता है और इंतज़ामिया से फ़ीस में कमी की अपील करता है। शुरुआत में इंतज़ामिया इस मामले को नज़रअंदाज करती है, लेकिन जब उन्हें महसूस होता है कि ये मामला हद से ज़्यादा बढ़ गया है तो प्रोक्टर टीम को भेजकर स्टूडेंट के एहतजाज को ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। इस दौरान मेल प्रोक्टोरियल स्टाफ हमारी बहनों के साथ बदसलूकी करता है, उनके हिजाब खींचता है, जिसमें हमारे भाई अपनी बहनों की दिफा के लिए सामने आते हैं तो उन पर जाली FIR की जाती है, कुछ को सस्पेंड कर दिया जाता है। इस सब के बावजूद एक मुख्तसर सा तलबा का ग्रुप बाब सैयद पर दिन रात धरना दिए बैठा रहता है। लेकिन मामला तूल जब पकड़ता है जब जुमे के दिन तलबा जुमे की नमाज के लिए सफबंदी कर रहे होते हैं तो नाकाम प्रोक्टोरियल टीम यूपी पुलिस को कैंपस में दाखिल कर देती है। यूपी पुलिस तलबा पर लाठियां बरसाते हुए एहतजाज को कुचलने की कोशिश करती है। इस वाक़े के बाद तलबा में गम और गुस्सा मजीद बढ़ जाता है। अब तक जो तलबा इस एहतजाज का हिस्सा नहीं थे वो भी इस एहतजाज में शामिल हो जाते हैं। अब हर रोज़ जोक दर जोक तलबा बाब सैयद पर पहुंचते हैं और अपनी नाराज़गी का इजहार करते हैं। कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़े सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म आज आपके सामने कुछ बातें रखने आया हूँ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सिर्फ एक तालीमी इदारा नहीं बल्कि ये वो इदारा है जिस इदारे ने हर वक्त सुबह व शाम जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ को बुलंद किया है और यहाँ के तलबा कभी भी जुल्म को बर्दाश्त नहीं करते हैं। आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से फ़ीस हाइक की गई ये बहुत ही नाकाबिले बर्दाश्त है और हमारे तलबा ने इस फ़ीस हाइक को कम करने के लिए बाब सैयद पर पिछले 13 दिनों से धरना लगा के रखा है। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वो पुरानी रवायत को दोहराता है जिसके तहत सर सैयद ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को कायम किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कायम करने का मकसद सिर्फ तालीम हासिल करना नहीं था बल्कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को कायम करने का मकसद और सर सैयद का मकसद था वो ये था कि हर गरीब तक तालीम आम की जाए और हर गरीब तक तालीम पहुँच जाए। सर सैयद ने जो विज़न और मिशन हमें दिया वो ये था कि हम तालीम को बिल्कुल आम करें, लेकिन आज एमयू एडमिनिस्ट्रेशन तालीम को पैसों के तराजू पर तौल रहा है तो ये नाकाबिले बर्दाश्त है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा ने इसको एहतजाज के जरिए एमयू एडमिनिस्ट्रेशन को ये बताने की कोशिश की है कि वो आज भी सर सैयद की तहरीक को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अपनी बात इस शेर के साथ ख़त्म करूँगा कि हर शख्स सज़ा देने का हकदार नहीं है, हर शख्स
सज़ा देने का हकदार नहीं है, पत्थर वही मारे जो गुनहगार नहीं है। मैं एमयू एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करता हूँ कि वो जल्द से जल्द इस फीस को कम करें और जो हमारे गरीब तलबा एमयू में एडमिशन लेने का सपना देख रहे हैं उनके सपने को मुकम्मल करें और सर सैयद के उस विज़न और मिशन को मुकम्मल करें जिस विज़न और मिशन के तहत सर सैयद अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से गुजारा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर आज भी सर सैयद का नाम जिंदा और ता क़यामत जिंदा रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं खालिद रज़ा अंसारी बतौर तालिबे इल्म मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ आपसे कहना चाहता हूं कि हम पिछले 15 दिनों से बाब सैयद पर एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारे कुछ भाई ऐसे हैं जो सिर्फ ये सोचकर एहतजाज में शामिल नहीं होते हैं कि हमको डिटेन कर लिया जाएगा, हमें सस्पेंड कर लिया जाएगा। तो याद रखिए, एक वक्त ऐसा था जब हिंदुस्तान की धरती आज़ादी की लड़ाइयों से जूझ रही थी, तो उस वक्त हमारे ही एमएओ कॉलेज के एक हमारे सीनियर अलीग ने एहतजाज में हिस्सा लिया था और उस वक्त जो एमएओ कॉलेज के प्रिंसिपल थे उन्हें सस्पेंड कर दिया था। लेकिन आज जब आप मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी में जाते हैं तो सर सैयद अहमद खान के बराबर में ही उनकी तस्वीर देखने को मिलती है। वो कोई और नहीं बल्कि मौलाना हसरत मोहानी थे। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप अपने अंदर वो हौसले और जज्बे पैदा करें जिसके लिए सर सैयद अहमद खान ने हमें तैयार किया था और मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मारिज़ वजूद में आई थी। इस मकसद के लिए ये यूनिवर्सिटी बनाई गई थी। सर सैयद अहमद खान को याद करते हुए मैं अपनी बात को इस शेर के साथ मुकम्मल करता हूँ। शाम दर शाम जलेंगे तेरी यादों के चिराग, शाम दर शाम जलेंगे तेरी यादों के चिराग, नस्ल दर नस्ल तेरा दर्द नुमाया होगा। अस्सलाम वालेकुम।